नमस्कार, गुड न्यूज टुडे पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिव गुप्ता। चूंकि हम साल के अंतिम चंद्र ग्रहण की आज विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, इसके प्रभावों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, क्या कुछ आपको करना चाहिए, क्या कुछ नहीं करना चाहिए, विस्तार से हमारे तमाम एक्सपर्ट्स इसी बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। मेरे साथ महापैनल लगातार जुड़ा ही हुआ है। दिवाकर जी, आपके पास सीधा आना चाहूंगी। हम प्रभावों की चूंकि इससे पहले बात कर रहे थे, देश और दुनिया में उत्पन्न हुए प्रभावों पर भी बातचीत कर लेते हैं कि वो हालात जो हैं इसी प्रकार से चंद्र ग्रहण के बाद प्रतिकूल होंगे या फिर उनमें कोई सुधार हम देख सकते हैं आने वाले वक्त में। देखिए, ये जो चंद्र ग्रहण है बार बार हो रहा है, मेष राशि पर लग रहा है, लेकिन वो तुला राशि से रिलेटेड लोग भी इसमें परेशान होंगे। तो तुला राशि से संबंधित नाम राशि के जो राष्ट्र हैं, साथ ही साथ जो मेष राशि से संबंधित नाम राशि वाले जो राष्ट्र हैं, उनके लिए समय बहुत अनुकूलप्रद नहीं रहेगा। अगले 45 दिनों के बीच में तनाव की स्थिति में वृद्धि का योग बनेगा। ऐसी स्थिति बन सकती है कि ये जो संघर्ष है ये बढ़ जाए। लेकिन एक अच्छी बात और है कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे 45 दिन के अंदर ही इसका हल भी निकल जाएगा और युद्ध विराम की स्थिति भी बन जाएगी। और इसमें एक बात मैं बड़े हर्ष के साथ कहूंगा कि इन राष्ट्रों के बीच जो विवाद का स्थिति बना हुआ है, युद्ध हो रहा है, इसमें भारत की मध्यस्थता बहुत सकारात्मक रूप से सामने आएगी। भारत के, हिंदुस्तान के हस्तक्षेप से इसमें बहुत सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। साथ ही बार बार हो रहा था कि राहु का जो परिवर्तन हुआ था, अभी राहु 30 तारीख को परिवर्तित होकर के मीन राशि में प्रवेश भी कर जाएंगे, तो भी भारत के दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो सकारात्मक होगा। परंतु मेष राशि के लिए ये नकारात्मक होगा। जैसे अमेरिका है तो अमेरिका के लिए थोड़ा सा अवरोधात्मक समय की स्थिति दिख रही है। कारण है कि मेष राशि में जो राहु का परिवर्तन होगा वो द्वादश भाव पर होगा, तो थोड़ा सा व्यय की स्थिति बनेगा, ऊर्जा का व्यय होगा, राष्ट्र की ऊर्जा में व्यय होगा, तो थोड़ा सा अमेरिका के लिए नकारात्मक प्रभाव इस ग्रहण से दिख रहा है। भारतीय दृष्टिकोण से यह ग्रहण सकारात्मक रूप से सामने आएगा। अब वर्तमान में तो नहीं स्थिति ठीक है, लेकिन 30 तारीख के बाद जैसे ही राहु का परिवर्तन होगा वैसे ही भारत के दृष्टिकोण से सकारात्मक हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। राहु का परिवर्तन आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक दृष्टिकोण से भी भारतीय दृष्टिकोण से अच्छा होगा, लेकिन वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो भारत के कद को बढ़ाने वाला यह राहु का परिवर्तन होगा, इसमें संदेह की बात नहीं है। परंतु ग्रहण के प्रभाव से ही 15 दिन पहले और 45 दिन के बाद, ग्रहण लगने के 45 दिन के बाद तक इसका प्रभाव नकारात्मक देखने को मिलता है। इसी का प्रभाव है, बार बार सभी आचार्य लोग भी कह रहे हैं, पिछले बार भी जो कार्यक्रम हम लोग किए थे उसमें कहते हैं कि जब भी एक पक्ष के अंदर अगर दो ग्रहण की स्थिति बनती है और जहां पर ये प्रभावी होता है, जहां पर ये दृश्य होता है, वहां पर प्रभाव ज्यादा होता है। तो इन राष्ट्रों में सूर्य ग्रहण का प्रभाव था, इस कारण से इनमें तनाव की स्थिति ज्यादा रही। भारत में यह दृश्य नहीं था, भारत में चंद्र ग्रहण दृश्य है, लेकिन राहु तब तक बदल जाएगा, इसलिए अच्छा हो जाएगा। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो ये ग्रहण है, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो राहु के प्रभाव में चंद्रमा और सूर्य, मंगल, सभी ग्रह जो आते हैं तो दिक्कत बढ़ती है। मंत्रों के जप में भगवान शिव के मंत्रों का जप करें, चंद्रमा के जप करें, लेकिन इस अवधि में राहु के भी मंत्र का जप करना चाहिए। यह भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि राहु के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए भी राहु के मंत्रों का जप बेहद लाभदायक होता है। आपकी बात में से भी एक सकारात्मक बात जो निकली है वो ये कि अगर देश मध्यस्थता करता है तो युद्ध जैसे हालात जो हैं, इस वक्त अशांति जो हम देश भर में और दुनिया में देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी हद तक कम की जा सकती है। मनीषा जी, अशांति फैली है, युद्ध जैसे हालात हम लगातार देख रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये आप भी आने वाले 3 या कुछ ज्यादा महीनों के लिए देख रही हैं इसी तरह के हालात, या फिर सुधार हो सकता है? देखिए, सूर्य ग्रहण जो है वो भारत में दर्शनीय नहीं था अब की बार, लेकिन अगर हम बात करें यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, इन सारी कंट्रीज में जो है वो सूर्य ग्रहण जो है वो देखा गया था, उसका असर था।
अब हम चंद्र ग्रहण की बात कर रहे हैं तो चंद्र ग्रहण भारत में दर्शनीय है। अब हम आज चंद्र ग्रहण को ही अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो ये मेष राशि में लगा है, जो कि मंगल की राशि है, फायर एलिमेंट है, जो एरीज जो साइन है वो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अश्विनी नक्षत्र में लग रहा है, जिसका एलिमेंट भी फायर है। केतु जो है वो उसे रूल करते हैं, केतु खुद जो है वो राहु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। लेकिन जो ओवरऑल एनालिसिस, मेरी जो गणनाएं हैं वो ये कहती हैं कि जब भी, जो मनीष जी ने बात बिल्कुल सही कही कि एक पखवाड़े में जब 2 ग्रहण आते हैं, देखिए सूर्य जो है वो जहां सरकार और सत्ता को रूल करते हैं, तो चंद्रमा जो है वो जनमानस को रूल करते हैं। तो इमोशनल अपहीवल्स वाला समय जो है वो तो रहेगा ही रहेगा, जिसका असर जो है 15 दिन पहले, 15 दिन आगे, और कई बार जो इसका असर है प्रैक्टिकली 3 मंथ्स तक जरूर लास्ट करता है। अब मुझे जो चीजें नजर आती हैं वो ये कि इस दौरान जितना मैंने स्टडी किया है पिछले कुछ सालों में, आप देखेंगे कि अर्थक्वेक्स जो है वो आते हैं, कहीं ना कहीं भूमि से जुड़े हुए त्रासदियां जो हैं वो होने के चांसेस हैं। एक्सीडेंट्स जो हैं वो भले ट्रेन एक्सीडेंट्स हों, कोई ब्रिजेस या पुल, क्योंकि चंद्रमा की हम बात कर रहे हैं जो कि जल तत्व के कारक हैं, तो जो कहीं ना कहीं ये एक्सीडेंट्स जो हैं वो बढ़ सकते हैं। अगर आप ये देखेंगे, जब सूर्य ग्रहण की मैं बात कर रही हूँ तो यूएस में अभी आप देखिए मास शूटिंग जो है वो हुई, तो वो एक ऐसा समय है जो कि इसी दौरान हुई, क्योंकि चंद्रमा का अब चंद्र ग्रहण जो लगा है, तो मैंने कहा 15 दिन पहले जो है वो ऐसे एपिसोड्स, ऐसे जो है हमें सिचुएशंस देखने को मिलती हैं जिनसे मन जो है वो परेशान होता है कि अचानक ये हुआ क्या। युद्ध वाली स्थितियां अभी मुझे लगता है कि थोड़ी सी और एलिवेट हो सकती हैं, जहां पे अगेन जनमानस को हानि तो होगी ही होगी। अब लेकिन इसमें मैं ये भी अग्री करूंगी कि भारत की एक अच्छी भूमिका भारत निभाएगा, जो एक मीडिएटर की तरह जो है वो काम करें कि चीजों को सेटल करें। भले वो रशिया यूक्रेन हो, भले वो इजराइल वाली जो अब सिचुएशन चल रही है, कहीं ना कहीं भारत जो है वो उभर के आएगा एज अ मीडिएटर, एज अ हेल्पिंग फ्रेंड जो है वो काम करेगा। जनहानि और दुर्घटनाओं का आपने स्पेसिफिकली जिस पे फोकस किया है उसी पर मैं उठाऊंगी। विनोद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं इस विषय पे तो जो है निश्चित रूप से मनीषा जी ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया। अब मैं थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूं कि इस ग्रहण की जब समाप्ति हो उसके बाद क्या किया जाए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद का जो कार्य है वो आपके पुण्य को 1000 गुना कर देता है। तो क्योंकि रात्रि में चंद्र ग्रहण समाप्त होगा, तो उस समय आप जो कुछ नहीं कर सकते। अगर जो लोग स्नान आदि करना चाहते हैं, बिल्कुल अच्छे हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो वो लोग स्नान कर सकते हैं। लेकिन जो लोग स्नान रात्रि में नहीं कर सकते, उनके लिए कहीं अनिवार्य नहीं है। अगले दिन सूर्योदय के समय उठ जाएं, या सूर्योदय के पूर्व उठ जाएं, और उठ करके सबसे पहले स्नान कर लें। स्नान के बाद अपने पूरे घर में थोड़ा सा वो छिड़क दें जल, और मंदिर को साफ कर लें। इसके बाद फिर अच्छी तरह से स्नान आदि से जो आप निवृत्त हुए हैं, तो कुछ राशन, कुछ सीधा पानी आदि लेकर के उसका संकल्प करें, क्योंकि यह निश्चित रूप से बेहद आवश्यक है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जब होता है, तब आप भोजन दान अगर आप संपन्न करते हैं तो इसका अनंत पुण्य फल प्राप्त होता है, और इसको आप जरूर करिएगा। जी सुगुप्ता जी। जी जेपी जी, हम जब मंत्र जप की बात करते हैं ना, इन्होंने भी जैसे जिक्र किया कि मंत्रोच्चारण के माध्यम से आप दुष्प्रभाव को बहुत हद तक कम कर सकते हैं, लेकिन कई मनुष्यों के मन में, कई लोगों के मन में ये दुविधा होती है कि अगर हम मंत्र जप करेंगे कोई ना कोई त्रुटि ना हो जाए, तो इस डर से भी हम नहीं कर पाते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए, इस टेक्नोलॉजी के युग में अगर हम ये पूछ रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं, और ख़ास तौर पे ये बहाना बना रहे हैं कि मंत्र नहीं आता, कैसे करें। आप गाने सुन सकते हैं साहब, मंत्र भी सुन लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। आज YouTube पर, आज कहीं पर भी आप गूगल पे सर्च करिए, हर मंत्र उपलब्ध है, आप लगा लीजिए। 108 बार की चैंटिंग आप लगा के आप सुन लीजिए उसको, तो आसानी से आप उसका लाभ ले सकते हैं। पर इच्छा शक्ति, मैं भाई वहीं बात पे आऊँगा। मुझे बहुत अच्छी बात लगी मनीषा जी ने जहाँ शुरुआत की थी, मैं वहीं आ जाता हूँ कि ज़बरदस्ती मत करिए। अगर आपकी इच्छा है, श्रद्धा है, तो करिए। आपके साथ जबरदस्ती कोई नहीं कर रहा कि आज चंद्र ग्रहण है बेटा मंत्र जाप कर ले, नहीं तो कल सुबह पुलिस पकड़ लेगी। ऐसा कहीं नहीं होने वाला है। आप निश्चिंत रहिए, पर ध्यान रखिए अगर आप नहीं कर रहे हैं और कोई दुष्प्रभाव आ रहे हैं तो किसी को दोषी मत ठहराइएगा। कारण क्या है, आपने स्वयं उसका लाभ नहीं लिया है।
इसमें जैसे अभी विनोद जी ने बहुत अच्छी बात कही कि आप दान कर सकते हैं और ये सामान दान करिए, भोजन का सबसे उत्तम दान। इसमें एक और चीज जोड़ देता हूं, यहाँ पर औषधि का दान सबसे उत्तम माना गया है और खास तौर पे लिक्विड। कारण क्या है, चंद्रमा जल तत्व का प्रभाव है। तो आज यहाँ जब सर्दियां शुरू हो रही हैं, ठंड का मौसम है, खास तौर पे वृद्धाश्रम में जाके कफ सिर्फ अगर आप दान कर दें तो सबसे उत्तम है। देखिए, उन बुजुर्गों का आशीर्वाद तो मिलेगा ही मिलेगा, आपका भी भाग्य फलित होगा, क्योंकि चंद्रमा बलित है पत्रिका में तो भाग्य बलित है। क्यों? आपके मन वचन कर्म तो है ही हैं, साथ में जो आशीर्वाद में जो शक्ति है वो सारे कर्मों को नाश करती है। वो जितने भी आपके दुष्कर्म हों उनका नाश कर देती है और आपके पुण्य जागृत हो जाते हैं और उस समय आपका भाग्य उदित होना ही होना है। तो आप इस चंद्र ग्रहण का लाभ लेते हुए कल सुबह जाकर आप लिक्विड का दान, यानी दवाइयाँ, खास तौर पे लिक्विड जैसे कफ सिरप है या कोई भी डाइजिन है या कोई भी ऐसी दवाई जो आप लिक्विड में देना चाहते हैं वो आप वृद्धाश्रम में दे सकते हैं। तो सरलतम माध्यम है, ये कर सकते हैं। आप जप नहीं कर पा रहे हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम ये दान का लाभ ले लीजिए। कारण क्या है, राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट। अब यहाँ पर अगर आप लूटना ही नहीं चाह रहे हैं, परमात्मा दोनों हाथों से, मैं तो पिछले लगातार जीएनटी पे प्रोग्राम करता रहता हूँ और मैं देखता हूँ कि हम लगातार बता रहे हैं कि नवरात्र हैं, बड़े सुंदर संयोग बने, आप ये कर लीजिए, आज ये है विजयदशमी, इसमें संयोग बन रहा है, आप ये कर लीजिए। तो देखिए, यहाँ परमात्मा खास तौर पे भारतवर्ष में अगर आप देखें, क्योंकि विश्व गुरु बनना है 2024 में भारत ने, और वो कैसे बनना है ये आपके सामने दिखाई दे रहा है कि इतने अच्छे संयोग, इतने अच्छे योग हमें मिल रहे हैं और भारतवर्ष के लोगों को हमारे संस्कारों में ये दिखाया जाता है, बताया जाता है कि आपको जप तप दान का लाभ कैसे लेना है। तो हमारे लिए सौभाग्यशाली है कि अगर ये ग्रहण है और इस समय हमें ये सब चीजें मिल सकती हैं, कर सकते हैं, तो क्यों ना कर लिया जाए। भरपूर इसका फायदा, भरपूर इसका अगर आप फायदा लेना चाहते हैं तो आपको कर्म पुण्य तो थोड़ा बहुत तो करना चाहिए, जितनी आपसे हो सकता है। मैं उसी बात को उठाऊंगी मनीषा जी, जैसे जेपी जी ने भी जिक्र किया कि आपने जैसे कहा ना कि अगर आप करना चाहते हैं, जो हम सूतक के नियमों की भी बात कर रहे हैं, बार बार लोगों को बता रहे हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये सावधानी आपको बरतनी चाहिए। अगर आप श्रद्धा से करना चाहते हैं तो कीजिए, फोर्सफुली आपको इस दौरान कुछ भी नहीं करना चाहिए। इसी पॉइंट को उठा के मैं दिवाकर जी के पास जाती हूँ। दिवाकर जी, श्रद्धा के साथ किया जाए तो उसका फायदा होगा, अगर नहीं करना चाहते हैं तो मत कीजिए, क्या कहेंगे? देखिए, सामान्य बात है कि जब बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो चाहे अध्यापक कितना भी पढ़ा ले, उसको दिमाग काम नहीं करेगा, वो याद नहीं कर पाएगा। यदि उसका मन करेगा तो वो पढ़ेगा और खोज कर पढ़ेगा, जहां जहां मिलेगा वहां से पढ़ेगा और उसके तह तक जाकर के उससे सार खोज लाएगा। इसीलिए समाज में जो लोग भी करने को इच्छुक हैं, हम लोगों का कार्य है एक दिशा निर्देशन कर देना कि शास्त्र सम्मत क्या है, शास्त्र विरुद्ध क्या है, अवरोधक क्या है, सकारात्मक क्या है। जैसे बार बार कह रहे हैं कि मन को ठीक रखिए, मन में सकारात्मकता का भाव लाइए, दूसरों के लिए अच्छा करिए। हम लोग चैनल पर बैठ करके दूसरों के लिए अच्छा तो कर ही रहे हैं, हम लोग भी एक अच्छी बात लोगों को अगर बता रहे हैं, सकारात्मक कार्य हुआ। अगर इसका कोई लाभ लेना चाहता है, उसका पालन कर लेता है, तो उसके जीवन में सकारात्मकता आएगी और वो आगे बढ़ जाएगा। भले ही उसका पुण्य अप्रत्यक्ष रूप से हम सबको मिलेगा, चैनल को भी मिलेगा, जीएनटी को भी मिलेगा, लेकिन अगर हम करेंगे तब तो लोग जब माने तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो प्रेशर नहीं देना है, जबरदस्ती नहीं करानी है। दूसरी बात, यह ग्रहण को नकारात्मक रूप से नहीं लेना चाहिए। ये अच्छा है तो विचार ठीक रखिए, भगवान का स्मरण करिए, माता पिता की सेवा करिए, बुजुर्गों का सेवा करिए। अगर गर्भवती महिलाएं हैं तो उनको नुकीली चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नकारात्मक विचार नहीं लाना चाहिए, नकारात्मक बात नहीं करना चाहिए। छल कपट प्रपंच से सभी व्यक्तियों को ग्रहण काल में, चूंकि ऊर्जा का बैलेंस बढ़ जाता है, ऊर्जा का स्तर बढ़ता है, अनबैलेंस की स्थिति में आ जाता है वातावरण पर्यावरण, तो हम जैसे विचार करेंगे, जैसे हमारी सोच होंगे, उसी तरीके का ऊर्जा हम ग्रहण करेंगे, उसी तरीके का हमारा जीवन चलेगा। इसलिए सकारात्मक रहते हुए अच्छे समय का लाभ लें, यही हम सबका निवेदन भी है और सलाह भी है। अगर इसको करते हैं लोग तो उसका लाभ जरूर मिलेगा, इसमें संदेह की बात नहीं। जी, सेवा भाव की चूंकि आपने जिक्र किया है, सेवा भाव भी अगर सच्चे मन से, अच्छे मन से अगर आप करेंगे ना, उसका फायदा तभी आपको होने वाला है। मनीषा जी कुछ ऐड करना चाहती थी आप?
जी बिल्कुल, सेवा भाव से ही कंटिन्यू करूंगी कि चंद्रमा के अगर कारक तत्वों को समझ लें तो चंद्र ग्रहण को समझना या चंद्र ग्रहण से के शुभ फल प्राप्त करना आसान हो जाएगा। चंद्रमा जो है वो हमारी माँ के कारक है। अब माँ भले वो जन्म देने वाली माँ है या सासू माँ है, आज के दिन किसी से ना बिगाड़े। इनफैक्ट आगे आने वाले समय में भी माँ कुछ कह देती है ना तो भूल भी बहुत जल्दी जाती है, तो आप भी इस चीज को भूल जाइए। अब क्योंकि सूतक का समय चल रहा है तो सूतक काल को समझने का ना सबसे बेस्ट तरीका इट्स लाइक अ प्रिपरेशन टाइम, कि जो हम ग्रहण के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, इस प्रिपरेशन टाइम में क्या समझें। सबसे पहले चंद्रमा जो है वो हमारे मन का कारक है, इसीलिए बार बार कहा जाता है कि जाप की ओर ध्यान लगाइए। क्यों? ना तो किसी की बुराई करेंगे ना बुराई सुनेंगे। गॉसिप से, कन्फ्रंटेशन से, आर्ग्यूमेंटेशन से इस समय में भी हमें दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि ग्रहण तो रात में लगेगा, आधे लोग तो सो चुके होंगे उस समय तक। लेकिन बाकी जो समय है इस दौरान जो लोग हैं तो अच्छे कामों में अपने आप को जो है वो इन्वॉल्व करके रखें। चंद्रमा कैश लिक्विडिटी के भी कारक हैं, तो अगर इस दौरान आप शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं ना, तो मोल भाव कोशिश कीजिए कि किसी जरूरतमंद से कोई सामान ले रहे हैं तो वहां ना करें। दान के लिए कुछ सामान ले रहे हैं तो नेगोशिएट ना करें, बल्कि उसे 5-10 रुपए अगर एक्स्ट्रा दे सकें तो ज्यादा अच्छा होगा। हम मॉल में शॉपिंग करते हैं, रेस्टोरेंट में खाते हैं, जो बिल आता है वो दे देते हैं। तो इसी तरह अगर आप कुछ दान के लिए जब भी कुछ खरीद रहे हैं अगर इस दौरान, तो कोशिश कीजिए ये नहीं कहिए कि मैंने 11 जगह लिया है तो मुझे कुछ डिस्काउंट दे दो। वो जो चीजें आप यूनिवर्स को कहेंगे, यूनिवर्स भी आपसे डिस्काउंट कहीं ना कहीं लेना शुरू हो जाएगा। इसलिए मुझे, और दूसरी चीज, इस ग्रहण के बाद मैं हमेशा कहती हूँ कि ग्रहण जब हो जाता है, उसकी अवधि समाप्त हो जाती है, तो नमक का प्रयोग करें। अब वास्तु के हिसाब से घर में नमक का पोछा लगाना तो शुभ रहता ही है, लेकिन नमक हमारी जिंदगी में भी कहीं ना कहीं उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। न यानी नकारात्मक विचारों को दूर भगा दें। जब ग्रहण काल समाप्त हो गया ना, तो आपके मन में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी होनी नहीं चाहिए। आपको यू शुड स्टार्ट अ फ्रेश। म की बात करें तो मन को एकाग्र रखें, किसी और की बुराइयों में ना इन्वॉल्व करें। और क यानी कर्म, जितना हो सके अच्छे कर्म करें, इस एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं कि सामने वाला मेरे किए हुए कर्मों को मुझे रिटर्न करेगा या फेवर चेक करेगा। आप अपना कर्म कीजिए, फल ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। जी, लेकिन मन में जो अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं अभी भी कुछ लोगों के, उनको कम करने का जिम्मा भी हमने गुड न्यूज टुडे के माध्यम से ले लिया है। विनोद जी कुछ कहेंगे? अगर मन में किसी प्रकार के विचार आ रहे हैं, आपको उसी टाइम रिएक्ट नहीं करना होता है, तो उसको अगर आप कंट्रोल कर पाए फिर तो आप जीत जाएंगे। देखिए, अगर जो है चंद्र ग्रहण के समय अगर आपके मन में कोई वेग आ रहा है और उस वेग को आप रोक नहीं पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव आपके जीवन में पूरे साल देखा जाएगा, क्योंकि मन प्रभावित होगा। और जब मन प्रभावित होगा तो आपका कार्य प्रभावित होगा, आपका कार्य प्रभावित होगा तो आपका परिवार प्रभावित होगा। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से आप अपने मन को कंट्रोल करने के लिए एक ही रास्ता है, केवल जो है सुमिरन का। मन को अपने अन्य कार्यों से हटा करके केवल जो है सिमरन में लगाएं। कायिक, वाचिक और मानसिक 3 प्रकार से भगवान का सुमिरन किया जाता है। लेकिन आप कायिक मतलब हाथ से आप माला कंठी नहीं कर सकते हैं, तो मानसिक कर सकते हैं और वाचिक कर सकते हैं। इसका पुण्य आपको निश्चित रूप से प्रभावी होगा और आपको ही जो है ये चीज नहीं होगा, पूरे आपके परिवार के लोगों को इसका पुण्य अवश्य चलिए, ही सकारात्मक चर्चा के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत ऊर्जावान महसूस कर रही हूँ इस चर्चा के बाद, जो हम लगातार अपने दर्शकों को भी बोल रहे हैं। चूंकि चंद्र ग्रहण है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर चीज को लेकर नेगेटिव हो जाना है, बिल्कुल नहीं। सकारात्मक सोचिए, अपनी ऊर्जा को नेगेटिव मत कीजिए, पॉजिटिव रहिए और खुश रहिए। यही मंत्र हम गुड न्यूज टुडे के माध्यम से भी अपने दर्शकों को लगातार देते आए हैं। फिलहाल बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमारी ये चर्चा, महाचर्चा लगातार जारी रहेगी, कहीं मत जाएगा। नमस्कार।